कैसे हो आप? आशा करते हो आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मेरी 2 क्लास वर्णमाला सुरक्षा से रिलेटेड आ चुकी हैं और उनका भी रिवीजन जिस स्टूडेंट ने नहीं किया तो उनका रिवीजन कर लीजिएगा। और ये वर्ण व्यंजनों के से रिलेटेड ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी न करते क्वेश्चन की तरफ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है? तो क्या है कितनी संख्या कितनी है? तो कितनी संख्या हमारी वर्णमाला में 33 संख्या है। आपको पता ही होगा इसके बारे में। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले इसके बारे में डिटेल से बता देती हूँ कि आप देख सकते हैं इतने तो हमारे 25 तो हमारे व्यंजन ही होते हैं, ठीक, जिन्हें हमें 25 व्यंजन है, इन्हें स्पर्श व्यंजन भी बोला जाता है। 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं जैसे कि या, रा, ला, हुआ, और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं शा, बड़ा शा, छोटा सा हा। यानी कुल मिलाकर हमारे 33 व्यंजन हो जाते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, देवनागरी लिपि में कुछ स्वर प्लस व्यंजन मिलाकर कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा, कितने होते हैं? 52 व्यंजन होते हैं। तो इसका मैं आगे दिखाती हूँ आपको कैसे 52 व्यंजन होते हैं, क्योंकि 11 हमारे स्वर होते हैं, ठीक। 11 क्या होते हैं? हमारे स्वर होते हैं। 33 हमारे व्यंजन होते हैं। मैं पहले दूसरे क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। 2 अयोगा होते हैं, अंग और है, और 2 टा ठा डा डा ठा होते हैं, ठीक है। और 4 संयुक्त होते हैं, ए ऐ ओ औ, और 4 होते हैं छा त्रा शरा ग। यानी सारे मिलाकर हमारे 52 व्यंजन हो जाते हैं, ठीक। आगे देखते हैं तीसरे क्वेश्चन। या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है? या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है? तो किस वर्ग के व्यंजन है बताइएगा। तो किस वर्ग के व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। आपका राइट आंसर होगा सी, ठीक। आगे देखते हैं, बा और वा ध्वनि में मुख्य अंतर क्या है? वा और वा में मुख्य में ध्वनि में मुख्य अंतर क्या है? तो क्या अंतर है बताइएगा। क्योंकि देखिए मैं यह भी बता चुकी हूँ, या, रा, ला और वा जो आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन में आता है। मैं अभी आपको पहले इस क्वेश्चन पहले बारे में बता चुकी हूँ। और वा व्यंजन आता है वो स्पर्श व्यंजनों में आता है, आपको मैं बता चुकी हूँ, ठीक। तो किस में आता है? आपका राइट आंसर क्या होगा? ये आपका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, का वर्ग में अघोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? का वर्ग में अघोष व्यंजन कितने हैं? सॉरी, घोष व्यंजन कितने हैं? सबसे पहले एक आप ये बताइएगा कि अघोष के लिए क्या कहा जाता है? जो घोष लिखा हुआ है इसे अघोष कहा जाता है या फिर सघोष कहा जाता है? तो इसके लिए हम सघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सघोष। हम इसके लिए क्या बोलते हैं? सघोष बोला जाता है। और सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अघोष कौन कौन से होते हैं हम बताएंगे आपको। अघोष व्यंजन जो होते हैं, अघोष व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं, बताइएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अघोष व्यंजन कौन से से आप आते? तो कौन से आते? पहला और दूसरा। और सघोष में कौन कौन से आते हैं? कौन कौन से आते हैं? तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष में आते हैं। तो हमारे कौन से हुए अब बताइएगा। तो सबसे पहले इसमें का वर्ग में जो का, खा, गा, देखते हैं क्या होता है, कितने हैं आपके। राइट आंसर क्या होगा? 3, यानी आपके 3 का वर्ण में आते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक ध्वनि निकले उन्हें क्या कहा जाता है? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक ध्वनि निकले उन्हें को क्या कहा जाता है? उनके लिए महाप्राण कहा जाता है। हा को छोड़कर बाकी 3 ऊष्म व्यंजन क्या हैं? हा को छोड़कर बाकी ऊष्म व्यंजन क्या हैं? तो क्या है ऊष्म व्यंजन बताइएगा।
किस में आते हैं ये? ऊष्म व्यंजन में आते हैं या अल्प प्राण व्यंजन में आते हैं या सघोष में आते हैं? तो कौन से में आते हैं इसे ये बताइएगा। तो किस में आते हैं ये? अवघोष में आते हैं। ठीक, आपका राइट आंसर होगा सी, सॉरी बी। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और रहा है हमारा। इसमें इसका बताइए क्या होगा कि इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? तो किन वर्णों के लिए व्यंजन कहा जाता है? जिनका उच्चारण स्वर्ग और वर्णों की सहायता से किया जाए उनके लिए व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि व्यंजन जो स्वर की सहायता से ही बनाए जाते हैं। तो आई होप आप सभी लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मैं बने रहिएगा मेरी इस वीडियो में, क्योंकि हिंदी से हर एक टॉपिक से रिलेटेड मेरी इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो आती रहेगी। हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड इस वीडियो मिलती रहेगी आपको, ठीक। और कंटेंट भी अच्छा मिलेगा, जो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं आपको पास लेकर आती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और उठा ले कहीं से भी पढ़ा दिया आपके लिए, ऐसा नहीं है। जो भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं उन्हीं को मैं लेकर आती हूँ।